गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्लास 11 का नहीं, 9 to 12 का ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का ही पोर्शन आता है, उसके लिए पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे है, इसको हम लोग आज देखते हैं। कैसे है कि पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। इसमें एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। अब आवर्त सारणी में क्या क्या है? आवर्त सारणी में क्या किया गया है कि एलिमेंट्स को, तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है, जिससे हम किसी भी एलिमेंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इजीली जान सकते हैं। इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में उसको जानना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या है? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एक बुक स्टॉल पे कि इस सब्जेक्ट की बुक इस कॉर्नर पे या इस रैक में या किसी लैब में। तो क्लासिफिकेशन या बायो में देखें तो जंतुओं का क्लासिफिकेशन, वनस्पतियों का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर इसमें क्या किया गया है? तत्वों को रखा गया है। मतलब कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो आवर्त सारणी को तो हम क्या कहेंगे? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 कॉलम जिसको हम पीरियड्स कहते हैं में डिवाइड किया गया है। इसी में तत्वों को रखा गया है। अब इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इसमें किसमें? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। अब इसमें भी इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? फर्स्ट मतलब ए में और बी में। अब ए और बी का क्या तात्पर्य है? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब किसमें रखे गए हैं? उपवर्ग बी में रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब कहने वाली बात है कि इस एलिमेंट्स को ही फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। सब क्या है? सब धातु है। सब क्या है? धातु है। दूसरे सेकंड ए की बात करें, सब क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। पहली बात, फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर इसके लास्ट ऑर्बिटल में NS1 आता है। क्या आता है? NS1। इसलिए इस एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के वर्ग ग्रुप फर्स्ट ए में रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और सबकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी होती है? +1 होती है। इससे सेकंड ए की बात करेंगे। सेकंड ए ग्रुप में क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर लास्ट ऑर्बिटल में NS2 आता है। क्या आता है? NS2 आता है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 2 होती है तथा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +2 होती है। अब आगे बढ़ते जाएंगे हम पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक में थर्ड ए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर NS1, NS2, NP1 आता है। इनके लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। फोर्थ की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस लेड। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस लेड में इसके लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कन्फिगरेशन NH2, NP2 होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर NH2, NP3 आता है और इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? 8 - n के बराबर होती है। 8 - 5 = 3। 6 की बात करेंगे। 6 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। इसके लास्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। NH2, NP4। इसलिए इसकी वैलेंसी
8 माइनस n मतलब 8 माइनस 6 इक्वल टू इसकी वैलेंसी 2 होती है। 7 ग्रुप हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं NH2 NP5, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 होती है। और लास्ट हमारा जो है जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीरॉन, रेडॉन। हीलियम ग्रुप में, जीरो ग्रुप में क्या होता है कि ये अक्रिय होते हैं, ये किसी इनर्ट गैस होती हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसकी क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है वो कंप्लीट होता है। इसके लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 होता है, इसलिए ये अक्रिय गैस होते हैं, इनका यूज अलग अलग जगह पे काम होता है। अब देखिए क्या कहता है एग्जाम में, क्या होता है कि हमें किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने को आता है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने को आता है, लेकिन इनमें ज़्यादा एलिमेंट्स होने के कारण हम क्या करते हैं, हम सबका एटॉमिक नंबर लर्न नहीं कर पाते। तो मोस्टली बहुत से बच्चों ने अपने अलग अलग थ्योरी बनाई है इसको लर्न करने की, तो इसका एटॉमिक नंबर जानने की भी एक बहुत ईजिली थ्योरी है। क्या ईजी थ्योरी है कि लिथियम जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है, लिथियम में कितना होता है 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 में आप 18 ऐड करेंगे तो 36, इसका हो जाएगा 37, फिर 18 ऐड करेंगे 8 से 15 5 और 55, फिर 32 ऐड करेंगे 7 और 87। मतलब कि अगर हम किसी ग्रुप में चलें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो लिथियम का आ जाएगा, 11 ऐड करेंगे तो सोडियम का आ जाएगा, सॉरी 8 ऐड करेंगे तो सोडियम का आ जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे तो पोटेशियम का आ जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे तो रुबिडियम का आ जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे तो सीजियम का आ जाएगा, और फिर 32 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रांसियम का आ जाएगा। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं अगर शुरुआत में हमें 10-12 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो। जैसे हमें पता है कि पोटेशियम का 19 है, तो कैल्शियम का हमें याद होगा 20 है। अब हमें रेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम इसका नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 18 ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। उसके बाद नहीं पता है तो हम उसमें 18 ऐड कर लेंगे, उसके बाद अगर नहीं पता है रेडियम का तो उसमें 32 ऐड कर लेंगे। तो अगर हमें सीक्वेंस की पहली लाइन का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो डी ब्लॉक में बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, फिर 8th में ए भी नहीं होता है, 8th को ही 3 ग्रुप में बांटा गया है, 8, 9 और 10 में। उसके बाद 1st बी और 2nd बी। पहले क्या है 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, फिर 8, 9, 10 और फिर 1st बी और 2nd बी में बांटा गया है। इस 8th वाले ग्रुप को ही 8, 9, 10 में डिवाइड किया गया है। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर इसके अगर ये 8 आ रहा है या 9 आ रहा है या 10 आ रहा है तो हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे, 8 ग्रुप में रखेंगे। अब चौथा क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइट या एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। इसके दो सीरीज है, एक लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। ये लैंथेनाइट के बाद के एलिमेंट्स और एक्टिनाइट के बाद के एलिमेंट्स को नीचे क्षैतिज में रखा गया है, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से एक बार 6 के बाद, एक बार 7 के बाद लैंथेनाइट और एक्टिनाइट से शुरू होते हैं, जिनको हम एफ ब्लॉक में रखे हुए हैं। अब इनके बारे में जैसे सबका कन्फिग्रेशन कर लिया हमने, क्या अब जान लें इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन इस ग्रुप की वैलेंसी फर्स्ट ए की 1 हो गई, सेकंड ए की 2 हो गई, थर्ड ए की 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। किसके अकॉर्डिंग है ये हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग है। लेकिन हम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, देन उसके बाद ट्रांजिशन 5, 6 एंड 7। तो अब किसके बारे में बात करेंगे, अगर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 1 to 4 बढ़ेगी और फिर 4 से
लास्ट में 4 1 2 3 4 फिर 3 2 1 हो जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो लगातार 1 2 7 तक लगातार बढ़ती रहेगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ और खास होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें कैटेलिस्ट का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर कैटेलिस्ट होते हैं। कैटेलिस्ट में इनका यूज होता है, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं। इसका यूज वो इंटर क्लास के उपसंयोजक यौगिक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है जो कि एग्जाम में आता है। और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किसी भी ग्रुप में अगर हम ग्रुप की बात करें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, तो किसी भी अगर हम पीरियड में आगे चलते हैं तो पॉजिटिविटी क्या होती है वो घटती है और नेगेटिविटी बढ़ती है। क्या घटती है? पॉजिटिविटी घटती है और नेगेटिविटी बढ़ती है। इसी तरह अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी घटती है। अगर हम कहें ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं सीक्वेंस में तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन हो गया? सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये हो गया। अगर हम आगे चल रहे हैं इसमें से सीक्वेंस में दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो जितना हम इधर जाते जाएंगे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, जितना बैकवर्ड जाते जाएंगे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसी तरह ग्रुप में जितना नीचे जाते जाएंगे उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और जितना ऊपर जाएंगे पॉजिटिविटी घटती जाएगी। तो ये इसके रीजन है। इसी तरह क्या है कि दोनों के बीच में जो लेंथ होती है वो किस प्रकार बढ़ती है। तो हमेशा देखेंगे कि अब अगर हमें सबका एटॉमिक नंबर याद है या हम कॉन्फ़िगरेशन करके याद कर सकते हैं, नहीं याद कर पाते तो हम पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। और जैसे अब पूछा एग्जाम में कि थर्ड ए ग्रुप का कोई एलिमेंट दे दिया, क्या गैलियम, गैलियम की वैलेंसी कितनी है, तो हमें गैलियम की वैलेंसी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है, हमें याद किया तो थर्ड ए ग्रुप में है इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। फोर्थ ए ग्रुप में उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। 5 में है 3, 6 में है 2 और 7 में है तो 1 और 0 ग्रुप में है तो 0। तो वैलेंसी याद करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अगर उसको पता है कि उसको किस पीरियड और किस ग्रुप में रखा गया है तो उसकी हम वैलेंसी नॉर्मली बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं बिना किसी तरह फाइंड करें। आई थिंक आपको इस चीज़ चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें और कुछ डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमसे कंसल्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।